क्या आप आधी अधूरी जानकारी वाली वीडियो से परेशान हैं? क्या आप ऐसी वीडियो की तलाश में हैं जिसमें कि आपको धनिये की फसल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके? तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे धनिया की खेती की, लेकिन किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए यह 10 जानकारी का होना जरूरी होता है। नंबर 1, मिट्टी की किस्म। नंबर 2, मौसम। नंबर 3, फसल कितने दिनों में काटने के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 4, खेत की तैयारी कैसे करें। नंबर 5, बीज की किस्म और बीज की मात्रा। नंबर 6, बिजाई या बीज लगाने का सही तरीका। नंबर 7, खाद की मात्रा और किस किस टाइम पर खाद डालें। नंबर 8, खरपतवार नाशक और कीटनाशक। नंबर 9, सिंचाई किस प्रकार करें। नंबर 10, फसल कितना उत्पादन देती है। और नंबर 11, फसल की देखभाल। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। वैसे तो धनिया की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, किंतु इसके लिए चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। तो अब बात करते हैं। नंबर 2, मौसम किस प्रकार का होना चाहिए। धनिया खेती के लिए 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है और अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने तक इस खेती के लिए उपयुक्त मौसम रहता है। अब हम बात करते हैं। नंबर 3 की धनिया की फसल कितने दिनों में काटने के लिए तैयार हो जाती है। धनिया की फसल 40 दिन से लेकर 60 दिन तक मौसम अनुसार तैयार होने में लगते हैं। धनिया की फसल को 2 तरीके से काटा जा सकता है, जड़ से और ऊपर से। 1 या 2 इंच जड़ से छोड़कर जो हम धनिया ऊपर से काटते हैं वह बार बार काट देता है, और जो धनिया हम जड़ से काटते हैं वह एक ही कटाई के लिए होता है। जो धनिया अक्टूबर नवंबर में बिजाई होती है उस धनिया की 2 से 3 काट हो सकती हैं, और बाद में उसका बीज तैयार हो जाता है। आप अपनी आवश्यकतानुसार या अपनी मार्केट के अनुसार यह चयन कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार धनिये की कटाई करनी है। अब बात करते हैं नंबर 4, खेत की तैयारी कैसे करें। जमीन की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी व बारीक हो जाए। कंप्यूटर गोड़ी, लेजर लैंड लेवलर लगवाएं, जिससे कि आपका खेत बिल्कुल समतल हो जाएगा। और जब आप फसल में सिंचाई करेंगे तो ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, जिससे कि जहां पर नीचा होगा वहां की फसल ज्यादा पानी से खराब नहीं होगी, और जहां पर ज्यादा ऊंचा रह जाता है वहां की फसल सूखे से खराब नहीं होगी। कंप्यूटर गोड़ी, लेजर लैंड लेवलर लगवाने के बाद में फिर एक बार जुताई करें और सुहागा पाटा लगवाएं और क्यारी तैयार करें। क्यारी हमेशा छोटी बनाएं, जिनकी लंबाई 50 फुट से ज्यादा ना हो और चौड़ाई 25 फुट से ज्यादा ना हो। अगर क्यारी बड़ी होंगी तो पानी ज्यादा लगेगा, जबकि सर्दियों की फसल में पानी की मात्रा कम लगानी चाहिए, यानी कि हल्का पानी लगाना चाहिए। और अब बारी है नंबर 5 की, बीज की किस्म और बीज की मात्रा कितनी ले। कुछ बीज के नाम में आपको बता देता हूं। हिसार सुगंध, RCR 41 कुंभराज, RCR 435, RCR 436, RCR 446। गुजरात धनिया 2, RCR 684 पंथ हरितमा, सिंपो एस 33 JD 1, ACR 1, CS 6, JD 1, RCR 480, RCR 728,
परंतु बीज का चुनाव अपनी जलवायु के अनुसार व अपनी मार्केट में बीज और कीटनाशक विक्रेता की सलाह अनुसार चयन करना चाहिए। 15 से 20 किलो प्रति एकड़ यह बीज की मात्रा सब्जी वाली धनिया के लिए है। तो बात करते हैं नंबर 6 की बिजाई या बीज लगाने का सही तरीका। पहले धनिया का बीज समानांतर खेत में डालकर उसमें मेढ़े या बेड निकाल सकते हैं। सर्दियों के मौसम में चौड़े बेड और गर्मियों के मौसम में पतले बेड निकालकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 7 की। खाद की मात्रा और खाद किस किस टाइम पर डालते हैं। धनिया की फसल में 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटाश और 90 किलो यूरिया 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। 50 किलो डीएपी और 50 किलो पोटाश जुताई के समय अंतिम जुताई के समय खेत में डालें। यूरिया धनिया उगने के 10 से 15 दिन के बीच में 45 किलो और 25 से 30 दिन के बाद में पानी लगाते समय 45 किलो मात्रा से खेत में डालें। यदि जरूरत हो तो 40 से 45 दिन बाद यूरिया डाली जा सकती है। तो बात करते हैं जानकारी नंबर 8 की खरपतवार नाशक और कीटनाशक की। ऑक्सीडायार्जिल का बुआई के बाद तथा बीज अंकुरण से पहले 75 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। माहू या एफिड की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी और इमेडाक्लोरोफीड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। यदि आपका धनिया पीला पड़ रहा है और जड़ काली पड़ रही हो तो उसमें डाव कंपनी की मिराकुलान नामक दवाई का छिड़काव करें। यह छिड़काव यदि आप शुरुआती अवस्था में कर लेंगे तो आपका धनिया पीला नहीं होगा। दवाई की मात्रा 15 लीटर पानी में 25 मिलीलीटर दवा का छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा कार्बेंडेजिम 75% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल का छिड़काव रोग की अवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए। तो बात करते हैं जानकारी नंबर 9 की सिंचाई किस प्रकार की जाती है। सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर मौसम एवं मिट्टी की नमी के अनुसार करनी चाहिए और यदि मौसम गर्म हो तो सिंचाई 4 से 5 दिनों के बाद भी की जा सकती है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। धनिया की फसल कितना उत्पादन देती है। 50 से 60 क्विंटल तक धनिया का उत्पादन मिल सकता है। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट 11 की। फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। खेत में रोजाना जाकर देखना चाहिए कि किसी कीट ने हमारी फसल को खाया तो नहीं है या पत्तियों पर किसी प्रकार के निशान या धब्बे तो नहीं हैं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसके अनुरूप हमें फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी है हमारी द्वारा दी गई जानकारी। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाए। सदैव ऐसी मंगल कामना करते हैं।